दोस्तों अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो पे बात की थी जिसमें हमने नॉन परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स पे बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो उस वीडियो पे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड्स पे बात करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी के वो फंड्स जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और आप एक बार इन फंड्स को, अगर आपने इन फंड्स में इन्वेस्ट किया है, रिव्यू करके इन फंड से निकलने या फिर इन फंड्स में बने रहने का डिसीजन आप यहां पर ले सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि अगर कोई फंड 6 महीने साल भर परफॉर्म नहीं करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत आनी लगती है अगर कोई फंड 3 4 5 साल तक परफॉर्म नहीं करता है, तब दिक्कत तब आती है जब आप इन फंड से नहीं निकले। तो किसी भी फंड से समय रहते निकलना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़रूरी आप एक अच्छे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में जब सोचते हैं तब सोचते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बार बार आपको वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आइए दोस्तों, चलते हैं और देख लेते हैं लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरीज के वो फंड्स जो लॉन्ग टर्म में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर खुलवा सकते हैं। तो अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग ऐसे कुछ मिड कैप फंड्स देख लेते हैं जो लंबे टाइम से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है एबीएसएल मिड कैप फंड। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं देखेंगे हम लोग मिड कैप फंड को, तो अगर आप यहाँ पर नोट करेंगे आप देख सकते हैं कि रोलिंग रिटर्न का पीरियड हमने लिया है, 3 साल की रोलिंग रिटर्न पीरियड देख रहे हैं, और लगातार ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। और एक लंबा मार्जिन, एक बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ पर दिखता है। आप देखेंगे लगभग 4% 5% कम रिटर्न ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 4% की रिटर्न दी है और इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न दी है। यहाँ पर आप देखेंगे 20% की रिटर्न्स थी इस फंड के बेंचमार्क इंडेक्स की, इस फंड की 14%। तो एक लंबा बड़ा गैप दिखता है, एक आधे परसेंट का भी सिर्फ बात नहीं है, एक लंबी यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस इस फंड की दिखती है। और दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जब हमने फ्लेक्सी कैप फंड की बात की थी तो उसमें एबीएसएल फ्लेक्सी कैप फंड का भी नाम था, और मैंने ये यहाँ पर चीज देखने को मिल रही है कि आदित्य बिरला सन लाइफ के जितने भी फंड्स हैं वो पिछले 2-3 सालों से बहुत कम परफॉर्मेंस अपनी दिखा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप एबीएसएल के किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बारी रिव्यू करने की उन फंड्स को बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं दोस्तों हम दूसरे फंड पे चलते हैं यहाँ पर। तो दूसरा फंड आ जाता है आईडीबीआई मिड कैप फंड। तो यहाँ पर इस फंड में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि एक बहुत ही कंसिस्टेंटली ये अंडर परफॉर्म अपने बेंचमार्क इंडेक्स को करते हुए आ रहा है। चाहे आप किसी भी टाइम हॉरिजॉन में देखें, कहीं पर भी आप देखें पिछले 3 साल की रोलिंग रिटर्न पीरियड में, यहाँ पर भी आपको यही चीज देखने को मिल रही है कि एक लंबा अंडर परफॉर्मेंस, बिग मार्जिन से अंडर परफॉर्मेंस ये फंड यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा है। अगर आप रिसेंटली देखेंगे 3 सालों की रोलिंग रिटर्न तो आपको देखने को मिलेगा निफ्टी मिड कैप ने 21% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने सिर्फ 16% की रिटर्न यहाँ पर दी है। उससे पहले आप 6 महीने पहले की भी रिटर्न्स देखेंगे तो भी यहाँ पर लगभग 5% की अंडर परफॉर्मेंस दिख रही थी। तो एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मिंग यहाँ पर ये फंड भी नजर आ रहा है। तो आप इस फंड को भी एक बारी अपने एंगल से रिव्यू करके सोच सकते हैं इस फंड से निकलने के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट फंड आ जाता है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। यहाँ पर भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि 5 से 6% के कम रिटर्न ये फंड दे रहा है। देखिए दोस्तों, 2-3 चीजें मैं हमेशा आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ। पहली चीज कि अगर कोई फंड 1-1.5 साल 2 साल परफॉर्म नहीं भी कर रहा है तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे फंड हर साल हर महीने परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरी चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि अंडर परफॉर्मेंस भी किस लेवल की है। 2-4% का गैप है, समझ आता है, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन की 6% 7% से कम रिटर्न दे रहा है, तो यानी कि कोई फंडामेंटली गलत यहाँ पर इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रह रही है जिसकी वजह से ये फंड्स इतने खराब परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इस फंड में भी अगर आप देखेंगे लगभग 6% कम रिटर्न ये फंड भी अपने बेंचमार्क से यहाँ पर जनरेट करते हुए दिख रहा है। तो आप इस फंड में भी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो आपको एक बारी रिव्यू करना यहाँ पर जरूरी है। अगला फंड चलते हैं दोस्तों। अगला फंड दोस्तों यहाँ पर
आ जाता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये फंड अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 1-2% की यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है अगर हम 3 सालों की रोलिंग रिटर्न पीरियड के बारे में देखेंगे। तो इस फंड के बारे में आपको मैं यही चीज़ बोलूँगा कि देखिए अभी तो ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा और पेशेंस रख सकते हैं, तो आप इस फंड में 2-4-6 महीने और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2-4-6 महीने बाद या तो हम लोग जब दोबारा से इस फंड्स के रिव्यू करेंगे तब हम लोग देख लेंगे। तो आप अगर पेशेंस रख सकते हैं तो आप इस फंड में अभी पेशेंस बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ तक देखेंगे इस पीरियड तक यानी कि जनवरी 2018 से जनवरी 2021 तक ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा था, लेकिन उसके बाद से ये फंड अंडर परफॉर्म यहाँ पर करते हुए दिख रहा है। यानी कि अंडर परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 साल में ज़्यादा नज़र आती है और अंडर परफॉर्मेंस भी 1-1.5% की ही यहाँ पर नज़र आती है। तो अगर आप थोड़ा पेशेंस और रख सकते हैं इस फंड के साथ, तो आप अभी 6 महीने और इसको रख के देख सकते हैं कि क्या ये अगले 6 महीने में भी अंडर परफॉर्मेंस दिखाता है। अगर हाँ, अगले 6 महीने में भी अंडर परफॉर्मेंस दिखती है तो आप इस फंड से निकलने के बारे में सोचिएगा। अगला अब दोस्तों यहाँ पर हमने कर ली 4 मिड कैप फंड्स की बात। इसके अलावा भी बहुत सारे फंड्स हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए 3-4 फंड्स ही आपको इस वीडियो में बता पाता हूँ। तो आप जितने भी आपके फंड्स हैं उनको 1-1.5 साल में ऐसे ही एक बारी कंपेयर जरूर करते रहे। अगर एक लॉन्ग टर्म की अंडर परफॉर्मेंस आपको दिखती है तो आप फंड से निकलने के बारे में सोचिए। अब आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं 3 लार्ज कैप फंड जो अभी काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहला फंड आ जाता है PGIM इंडिया लार्ज कैप फंड। अगर इसकी परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 12.49% के आसपास की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 10% के आसपास की ही रिटर्न्स दी है। और जो इसकी रिटर्न्स है वो काफी फ्लक्चुएटिंग यहाँ पर चल रही है। 1-1.5% की अंडर परफॉर्मेंस इस फंड की भी यहाँ पर लग रही है। और दोस्तों देखिए मुझे यहाँ पर लार्ज कैप फंड अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे तो ये चीज देखने को मिलती है कि मोस्टली जितने भी लार्ज कैप फंड्स हैं वो निफ्टी 50 इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि लार्ज कैप फंड में आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स जैसे फंड्स को भी पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में आप सोच सकते हैं अगर आप पर्टिकुलरली लार्ज कैप फंड्स की बात करते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें PGIM इंडिया लार्ज कैप फंड के अलावा तो यहाँ पर आ जाता है नाम टाटा लार्ज कैप फंड का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फंड भी एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लगातार 3-4% की अंडर परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलती है। इस पीरियड में थोड़ा ये अपने बेंचमार्क जैसी ही रिटर्न दे रहा था। वो जो इसका अच्छा पीरियड आया था उस पीरियड में भी ऐसा नहीं हुआ कि ये एक अच्छे मार्जिन से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए। तो उस टाइम पे भी ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स आपको उस टाइम प्रोवाइड करके दे पा रहा था। तो ये फंड को भी आप एक बार अपने एंगल से रिव्यू कर सकते हैं, सोच सकते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको इस फंड में अभी और बने रहना जरूरी है या आप इसके निकलने के बारे में डिसीजन लें। इसके बाद दोस्तों लास्ट फंड जो आ जाता है, जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लार्ज कैप कैटेगरी का, HSBC लार्ज कैप फंड। तो अगर आप HSBC लार्ज कैप फंड की परफॉर्मेंस यहाँ पर नोट करेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि एक लॉन्ग टर्म की अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3 साल के पीरियड में अगर हम 3 साल का रोलिंग रिटर्न पीरियड देख रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पर ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्सेस को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा फंड यहाँ पर नजर आता है जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। और इसके अलावा 1-2 रीजन और भी हैं। एक तो इनमें से कुछ फंड्स की जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी अभी काफी ज्यादा हो चुकी है। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ये फंड्स अपनी जो एक्सपेंस रेशियो है उसको भी टाइम से रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जितने भी ये फंड्स हमने आज बात की है ये बहुत पुराने फंड्स अभी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये अभी एक परफॉर्मेंस अभी भी इन सारे फंड्स की लैग दिख रही है। तो ये दोस्तों मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी फ्लेक्सी कैप फंड्स की वीडियो पे जब हमने बात की थी कि लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी पे भी बात की जाए। अगर आपको किसी और कैटेगरी के बारे में भी ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उस कैटेगरी को भी अभी हम कवर कर लें और उसके बाद हम 6 महीने बाद फिर से इन सारे फंड्स को रिव्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।